एक बार फिर से भाग्यश्री को होना पड़ा शर्मिंदा और अपनी गलती पे हुआ उन्हें एहसास कि किस तरीके से उन्होंने सभी पे विश्वास ना करके श्रीचंद पर विश्वास किया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर गिल्टी फील भी हो रहा है। जब भाग्यश्री उनके सभी के बच्चों को लेकर वो घर छोड़कर बाहर चली जाती हैं तभी फिर एंट्री होती है ईशा भोसले यानी कि ईशा की। ईशा वहाँ पर फिर से भाग्यश्री को यह बताती हुई दिखेंगी कि मेरी बेटी ने कितनी बार तुम्हें समझाया और कितनी बार तुम्हारे लिए सब कुछ किया है लेकिन फिर भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि सभी गलत है या सही है। और तब फिर वो पूछती हैं सभी से क्या सभी तुम सही हो या गलत हो। फिर सभी बोलती है कि मुझे क्या बताने की ज़रूरत है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। भाग्यश्री को तब तक एहसास नहीं होता जब तक श्रीचंद अपनी घटिया चाल चल चुका होता है। जैसे ही भाग्यश्री को एहसास होता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ एक बार फिर से सभी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि सभी ने हमेशा उस परिवार का भला चाहा, कभी भी परिवार टूटने नहीं दिया है। जिस कारण एक बार फिर से सभी पर भरोसा करना चाहिए ना कि किसी और पर। जब वो भाग्यश्री सभी पर भरोसा करने के लिए सभी के पास कॉल करती हैं और बोलती हैं कि मुझसे गलती हो गई है लेकिन मैं श्रीचंद को सब पता चल जाता है कि अब मेरी चाल मुझ पर उल्टी पर पड़ने वाली है। और वहीं पर सभी सबूत भी दिखाती है कि श्रीचंद ने ही किस तरीके से तेजस्विनी और रजत की हत्या की है। और यह सब कुछ श्रीचंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो श्रीचंद खुद ही कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही मारा है तेजस्विनी और रजत को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रजत को मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया। यह बात सुनकर भाग्यश्री के होश उड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वो कस के थप्पड़ लगाती हैं श्रीचंद को और बोलती हैं कि मैं जिसको पर भरोसा कर रहा था वही मेरे बेटे का कातिल था निकला। मुझे नहीं पता था कि तू इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। और फिर तभी श्रीचंद बोलता है कि मैंने ये रिद्धि को किडनैप भी किया था। रिद्धि भी अब सभी से माफ़ी मांगते हुए दिखेगी और साथ ही साथ आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप बहुत ही बड़ा धमाका देखने वाले। मिलते हैं सेकंड